जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जीके के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह के साथ, जो आपके सभी परीक्षाओं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल जैसे परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आज का पहला सवाल। दोस्तों, आपको सवाल सॉल्व कराने के अलावा भी आपको ऑप्शन की डिटेल्स भी आपको पूरी तरह से यहाँ बताए जाएंगे। तो ये रहा आपका पहला सवाल। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? दूरी, वेग, त्वरण, बल। इसका सही उत्तर है वेग। वेग का यसाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग जो होता है एक सदिश राशि है। बाकी दूरी, त्वरण और बल भी सदिश राशि है। यानी कि दोस्तों, दूरी, वेग, त्वरण और बल तीनों ही सदिश राशि हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? इलाहाबाद, शिवनेरी, प्रतापगढ़, रायगढ़। इसका सही उत्तर है दोस्तों शिवनेरी। शिवनेरी का किला महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में शिवनेरी का किला स्थित है। इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला सवाल। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष लड़ा गया था? आपके सामने ऑप्शन है 1787, 1587, 1857, 1875। इसका सही उत्तर है 1857 में। 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, तो उस टाइम का भारत में जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर था उस समय पे। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? जमुई, बोधगया, सासाराम, पटना। इसका सही उत्तर है दोस्तों बोधगया। बोधगया बिहार में स्थित है और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। और राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इन्होंने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? स्ट्रोमा, हेपेटाइटिस, हृदयाघात, मधुमेह। इसका सही उत्तर है मधुमेह। मधुमेह की बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, स्वीडन। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, जो भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और अगर इसके ऑप्शन में जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये रहा अगला सवाल। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? जापान, ताइवान, अमेरिका, रूस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रूस के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। और अगर इनके राजधानियों की बात की जाए तो जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। दोस्तों, अगर टोक्यो आपसे जापान के बारे में कुछ सवाल इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, उन्हें भारत के द्वारा एक पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। तो किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था उन्हें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ताइवान की बात करें तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी तो लगभग आपको सभी लोगों को पता होगा
कि वाशिंगटन डीसी में होगा और रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 15 जून, 27 जून। इसका सही उत्तर है 5 जून को। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है फुटबॉल से। फुटबॉल का संबंध डुरंड कप से है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, फरक्का बांध, बगलिहार बांध। तो इसका सही उत्तर है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध से एक सवाल और भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है वो कौन सा है? तो इसका भी आंसर हीराकुंड बांध ही होगा। हीराकुंड बांध गुरुत्वीय बांध है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है हीराकुंड बांध, उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। और जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में महानदी पे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? BC, ADE के, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वसा में घुलनशील विटामिन ADE के है। और विटामिन BC की बात की जाए तो ये तो जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में ADE के। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते रहें। दोस्तों आप जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, ताकि आपको ये भी पता चले कि आपका कितना स्कोर बनता है। और इसका अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रैम, CPU, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रोम। रोम है जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। और इसके बारे में पूछा जाए तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और CPU का नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला। अगला सवाल है दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पोडियोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था? 1907 में सूरत अधिवेशन, 1929 में लाहौर अधिवेशन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, स्टेपिडस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो कान में पाई जाने वाली एक उपास्थि होती है। उपास्थि होती है स्टेपीज। और अगर आपसे ये पूछा था कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो फीमर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? कोच्चि, डिगबोई, विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों डिगबोई में। डिगबोई जो है वो असम में स्थित है। असम में डिगबोई नामक स्थान पर तेल शोधक संयंत्र है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, लौहीकरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जस्तीकरण, या इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों रोज़ की तरह आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन, 2 से 3 हफ्ते, 30 दिन, 7 दिन। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।